हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर परमार के योगदान को याद करते हुए सरकार से उनकी जयंती के कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की मांग की। साथ ही जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया बयान पर पलटवार किया और कहा कि सभी सरकारों के विकास कार्यों को समान सम्मान मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कि अब जो भविष्यवाणी करने का उनने एक नया वो काम शुरू किया है, उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना उनके दल में ले रहे हैं, ना बाहर दूसरे दल में ले रहे हैं। कुछ भी वो कहते रहते हैं, उस संदर्भ में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे। ये कांग्रेस का आंकड़ा बता रहे होंगे शायद मिलकर, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बता रहे हैं वो उससे भी कम होगा उनके दल का, कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। ये स्थिति अभी के पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव के माध्यम से बड़ी साफ और स्पष्ट दिखती है। लेकिन इस बात को लेकर के मैं अब ज्यादा टिप्पणी नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के पश्चात हिमाचल प्रदेश में और भी सरकारें रही हैं और उसमें ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के पश्चात हिमाचल प्रदेश में जो रहे हैं उनके कार्यकाल में भी हिमाचल प्रदेश के लिए योजनाएं बनी, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ है। उन सारी चीजों की अगर झलक भी उसमें आ जाए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है, वो सारी चीज आनी चाहिए। ऐसा मेरा एक सुझाव के रूप में अपनी बात कही है और बाकी तो सरकार ने जो जिस प्रकार से उन सारी चीजों को देखना है वो अपने आप देखें, उस पर मुझे कोई ज्यादा नहीं कहना। लेकिन हमने एक बात जरूर थी, भले ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस राजनीतिक दल के एक नेता थे, लेकिन हमने उनके योगदान को स्मरण करते हुए यहाँ लाइब्रेरी से, विधानसभा की लाइब्रेरी से उस कार्यक्रम को भव्य रूप में जो है पीटर हॉफ में मनाने का सिलसिला शुरू किया था, जिसको अब फिर से बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। जिस स्तर का उनका योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए रहा है उसके अनुरूप जो है उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का अभिप्राय उसमें है। और खासतौर से जिन मुख्यमंत्रियों का योगदान रहा है वो फोटो लगाने का विषय नहीं है, फोटो लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में बहुत सारे सरकारों का योगदान रहा है समय समय पर, जिसमें ठाकुर रामलाल जी रहे, श्री शांता कुमार जी रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, सब ने अपने अपने यथासंभव योगदान दिया है। अगर उसका भी जिक्र होता तो मुझे लगता है अच्छा होता। हमने हिमाचल प्रदेश में जब 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया पूरे प्रदेश भर में, तो हमने उस सभी मुख्यमंत्री का उसमें जिक्र किया, जो डॉक्यूमेंट्री बनी तो उनके कार्यकाल की एक झलक उसमें दी थी हमने इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके काम किया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही सुझाव के रूप में जो बात कहनी थी मैंने वो बात कही है। बाकी तो सरकार कांग्रेस की है, वो विचार करें। आज हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 120वीं जयंती थी और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके बहुत बड़े जो योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए रहे हैं, अगर आज का वर्तमान हिमाचल प्रदेश का स्वरूप जो है अस्तित्व में जो आया है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, निर्णायक भूमिका रही है। और विशेष तौर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर के हमेशा संघर्षरत रहे और आखिरकार वो उस संघर्ष में सफल भी हुए और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात वो बहुत लंबे समय तक, लगभग 18 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके 18 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए जो विजन की दृष्टि से आगे काम करने के लिए कुछ चीजें उन्होंने जो तय की वो आज भी उतनी ही तर्कसंगत है। खासतौर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में बने, कनेक्टिविटी, गांव को
पहाड़ी इलाके को मिले, ताकि लोगों का जीवन जो है वो सरल हो सके, आसान हो सके, पेयजल योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सके, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने काम किया। और विशेष तौर से जब हिमाचल प्रदेश में जो लैंड टेनेंसी एक्ट जो लाया हिमाचल की ज़मीन को बचाने के लिए, वो एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया। उस दृष्टि से उनके उस योगदान को हम हमेशा स्मरण करते हैं। और आज उनकी जयंती पर सरकार की ओर से जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उस कार्यक्रम में हम सब लोग उसमें थे। और जहाँ मेरा उसमें सुझाव के रूप में भी बात है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में उनके जो योगदान जिस प्रकार से रहे हैं, उसके अनुरूप उनके कार्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। उनको सम्मान जिस प्रकार से जो मिलना चाहिए उस तरह से होना चाहिए। और आज के इस अवसर पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि आओ हम सब लोग मिल करके हिमाचल के इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। विधानसभा का सत्र 21 तारीख से शुरू हुआ है, 10 दिन का सत्र है। और आमतौर पर विधानसभा का जब सत्र होता है उससे पहले एक प्रेपरेटरी हमारी एक मीटिंग होती है विधायक दल की, जिसमें हम चर्चा करते हैं किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन मुद्दों पर हमने नोटिस देने हैं, किन मुद्दों पर हमने क्वेश्चन देने हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है। जब विधानसभा का सत्र होगा उस वक्त तो होगी, लेकिन उससे पहले भी हम आज विधायक दल की बैठक में शाम को चर्चा करेंगे।